एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। ओके, आप प्रतिमा, मैं आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है? मे बी अगर अभी नहीं तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है? ओके, तो हमने लास्ट क्लास में विस्कोसिटी पढ़ा था, है ना? विस्कोसिटी क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ये क्लियर है सबको? व्हाट वाज विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। और हमने क्या देखा था? हमने चेक देखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था क्लास? व्हाट वाज वेलोसिटी ग्रेडियंट? हम लोग dv by dz बोलते थे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट ऑफ द लेयर, है ना? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके ओके। एंड देन व्हाट वी हैव सीन, उसके बाद हमने देखा था विस्कस फोर्स होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो विस्कस फोर्स था वो डिपेंड कर रहा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, और दूसरा फैक्टर क्या था? एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टैक्ट। इसको आपने कंबाइन करके क्या लिखा था? माइनस ईटा ए डीवी बाई डी, ये देखा था हमने। एंड वेयर ईटा वाज व्हाट? वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ तक हमने डिस्कस कर रखी थी लास्ट क्लास में, राइट? यस मैम। चलो, तो आगे हम लोग सीखेंगे, इसका कुछ कंटिन्यूएशन का टॉपिक है, स्टोक्स लॉ, ठीक है? स्टोक्स लॉ। तो अच्छा, आप लोगों ने कभी भी ऐसा करा है कि कोई कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में कुछ जैसे कोई भी बॉल है, कंचे होते हैं, आयरन की बॉल होते हैं, या कोई भी बॉल आपने डाल के देखा, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हेवी है डाल के देखा है, अंदर मूव करता है, तो क्या होगा उसमें? सोचो जरा, अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पूरा फ्लूइड डाला हुआ है, या तो पानी है या कोई ऑयल है या कुछ भी है, ठीक है? उसके अंदर आप, अगर आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को डालते हो तो क्या होगा? सोचो, ये लिक्विड है वो डूब जाएगा। यस, डूब जाएगा मैम। वो डूब जाएगा। वेरी गुड, ऑब्वियसली उसको डूबना ही है, वो अंदर धीरे धीरे मूव करेगा, वो नीचे मूव करेगा, कह सकते हैं। अगर ये नीचे मूव करेगा तो इसके ऊपर फ्लूइड एक फोर्स लगाएगा, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ, कहना क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? यस मैम। विस्कस विस्कस फोर्स हमेशा इसके फ्लो को अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। तो मैं स्टोक्स लॉ आपको ये बताता है बच्चे लोग कि व्हाट इज द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की वैल्यू बताता है, विस्कस फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट पे कितना विस्कस फोर्स लगता है इनसाइड फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर पे, ये आपको बताता है कौन? स्टोक्स लॉ। ये बात क्लियर हुई सबको? स्टोक्स लॉ क्यों क्या बताता है? विस्कस फोर्स का वैल्यू बताता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है तो इस पे विस्कस फोर्स जो लगता है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आपका होगा क्या? किस स्पीड से आपने उस बॉल को, उस ऑब्जेक्ट को अंदर डाला, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते हो। पहला फैक्टर क्या होगा क्लास? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा फैक्टर क्या होगा, किसी को पता है? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? कि कैसा उसका शेप है, क्या उसका साइज है, उस पर ये डिपेंड करता है। क्या डिपेंड कर रहा है? ये तीनों तीनों चीज क्या है? विस्कस फोर्स। और तीसरा क्या होगा कि आपने उसको पानी में डाला है या ऑयल में डाला या हनी में डाला, मतलब क्या हो गया बताओ? कोफिशिएंट ऑफ किस तरह टाइप का? ऑफ लिक्विड। यस, हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टाइप ऑफ लिक्विड, सेम चीज हुआ। गुड इवनिंग दीप्ति, ये बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई सभी को कि क्या बताने की यस कोशिश कर मैम। रही मैं? कि ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, हमारे सिलेबस में, हमें वापस सेम चीज, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए चीजें डिफाइन की गई। किसके लिए? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है? मतलब 11th ग्रेड में हमें स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए समझना है कि अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अपने एक लिक्विड में डाला है तो वो जब नीचे आएगा तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा, वो विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये डराइव नहीं किया गया है बुक में, बस उसकी वैल्यू बताई गई है। हम भी वही करेंगे क्योंकि फालतू डेरिवेशन करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहला फैक्टर क्या होता है बच्चा लोग? रेडियस। इसे स्पीड लिखा ना मैंने पहले, देखो पहला फैक्टर क्या लिखा था मैंने ऊपर? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो मैं क्या लिख दूं बताओ, स्पीड लिख सकती हूँ, स्पीड जिससे वो बॉल नीचे आ रहा है। ये बात सबको क्लियर हुआ? स्पीड होगा, ठीक है। पहला फैक्टर क्या होगा क्लास? स्पीड होगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या होगा? शेप एंड साइज, है ना। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों लोग? शेप एंड साइज। यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ? स्फेरिकल रेडियस बोल सकती हूँ क्या आर? और तीसरा फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपका जो विस्कस फोर्स होगा वो किन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेडियस पे, मैं बोलती हूँ रेडियस का पावर है कुछ आर, मुझे नहीं पता कितना पावर है। फिर आपका होगा वेलोसिटी का पावर बी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पावर सी, है ना। अभी देखो आपके पास क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी है, ए बी सी तीन अलग अलग कांस्टेंट है। बिकॉज उसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है, तो ये चीजें कैसे सॉल्व करी गई है? आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन में, पढ़ा था ऐसा कुछ क्या? कि अगर यस मैम, मैम फॉर्मूले से। हाँ, इसको डायमेंशनली बैलेंस करके किया जा सकता है। तो देखा गया कि इधर डायमेंशनली बैलेंस किया गया, तो ए जो होता है वो बी के बराबर आता है और बी भी सी के बराबर आता है, और वो सारे 1 के इक्वल है। मतलब क्या हो गया? आप बोल सकते हो विस्कस फोर्स जो आपका आ रहा है कुछ कांस्टेंट आएगा, याद रखना यहाँ कांस्टेंट 6 पाई आता है, आर वी ईटा। ये आपका हो गया क्या? विस्कस फोर्स। किस पे? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे, जब वो किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है। तो ये आपका है स्टोक्स लॉ। बस कुछ नहीं बताता, स्टोक्स लॉ बताता है कितना विस्कस फोर्स लगेगा एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे इनसाइड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा आज हम दो तरह के वेलोसिटी पढ़ने वाले। एक तो हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा, अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है क्लास, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी किसी को पता है क्या? एनीवन नो टर्मिनल वेलोसिटी? कुछ आइडिया है? नहीं, किसी को आइडिया नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैक्सिमम कांस्टेंट होता है जो वेलोसिटी की। चलो अब आप समझते हैं। देखो, ड्रॉप रेन, ओके। अभी मानो कि आपके पास लिक्विड है, ठीक है, आपके पास लिक्विड है। जस्ट जस्ट 1 सेकेंड क्लास, जस्ट 1 सेकेंड। आपके पास लिक्विड है, 1 सेकेंड। माय स्क्रीन इज विजिबल? आप मानो कि आपके पास ये लिक्विड है, उस लिक्विड में आपने एक बॉल को डाला। ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड या फ्लूइड जो बोलो, उस पे आप एक बॉल को डाल रहे हो। ठीक है, जैसे दिस इज योर बॉल, आपका ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल पे अगर वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो कैन यू टेल मी कि क्या क्या फोर्सेस लगेगा इस पे? लिक्विड में mg एक mg किधर लगेगा बच्चा? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली नीचे की तरफ। मैं उसको वेट भी बोल सकती हूँ। ओके, और क्या फोर्स लगेगा? थर्स्ट, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थर्स्ट मैम, आप थ्रस्ट बोल सकते हैं। ओके, नॉर्मल नहीं लगेगा, वो नॉर्मल लगता है जब वो सॉलिड। विस्कोसिटी। और क्या लगेगा? विस्कस फोर्स लगेगा ना। और दूसरा लगेगा क्या? विस्कस फोर्स लगेगा अगर वो मूव करेगा तो। ये तीन फोर्स लगेंगे, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये कब नो मैम। ये T इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है। ठीक है, चलो एक बहुत छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं। तो आप रो को मान लो कि क्या है, ये फ्लूइड की डेंसिटी है, ये फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, और आप सिग्मा मान लो क्या? ऑब्जेक्ट डेंसिटी, जो आपने बॉल डाली उसकी डेंसिटी। पर आई थिंक बुक में उल्टा दिया है। जो बुक में दिया उसको ही करते ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। आप मानो फ्लूइड की डेंसिटी को सिग्मा और रो मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला भी हमने जस्ट पढ़ा, वो भी लिख लेते हैं। 6 पाई ईटा आर वी, यही तो पढ़ा ना हमने। 6 पाई रेडियस वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इतना पढ़ा हमने।
वो भी हम लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा वन डायमेंशन में कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर एक हाइट से ड्रॉप करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? अगर आप एक हाइट से इसको ड्रॉप करते हो 0 मीटर पर सेकेंड, 0 तो आप मुझे बताओ अगर वेलोसिटी ही 0 है तो विस्कस फोर्स क्या होगा? 0 बोल सकते हैं जब आपने t इक्वल टू 0 पे बॉल को छोड़ा है तो आपके पास विस्कस फोर्स भी 0 होगा। कैन आई से दिस 0 न्यूटन, है ना? यस मैम यस। और आपका अभी क्या हो रहा है सिनेरियो, आपके पे आपको लग रहा है कौन सा फोर्स? mg नीचे लग रहा है और अपतरस्ट ऊपर लग रहा है, विस्कस 0 है, mg ज्यादा है। मैं वापस से बताऊंगी अनुभूति, डोंट वरी, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगी। mg ज्यादा है तो क्या होगा, ये बॉल नीचे आने लगेगा, कुछ एक्सेलरेट करेगा। ये बात क्लियर है सबको? मैंने क्या बताया ये सिनेरियो कि ये जो एक आप कोई भी कंटेनर ले लो, उसमें कोई भी अगर आप सॉलिड डालोगे तो सॉलिड पे 3 फोर्स लगेगा। अगर वो विस्कस लिक्विड है तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट और एक और लगेगा विस्कस फोर्स। तो मैं ये बोली हूँ कि क्योंकि आपका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है तो आपका विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और mg ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी नीचे फॉल करेगा, है ना? अब क्या होगा, आफ्टर लेट्स से सम टाइम, यू कैन से दिस इज द सिनेरियो, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, कैन यू टेल मी क्या होने वाला आफ्टर सम टाइम? इसके पास अभी भी mg नीचे लग रहा होगा, ओके, अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा और एक विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रहा होगा। अभी कुछ देर के बाद वो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी ना? यस मैम यस। तो मतलब विस्कस फोर्स भी 0 नहीं रहेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम क्योंकि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ओके। अब तीसरा कंडीशन हम लेते हैं, क्योंकि अब विस्कस जैसे जैसे नीचे जा रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। तीसरा केस लेते हैं आफ्टर सम टाइम अगेन। तो अब क्या हो रहा है, आप सोचो इसमें कि आपकी विस्कस फोर्स बढ़ती जाएगी तो ऐसा कंडीशन आ सकता है कि आपका जो नीचे जो फोर्स लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड के बराबर हो सकता है क्या? जो mg है वो अपथ्रस्ट प्लस बायन्स फोर्स के बराबर इक्वल हो सकता है क्या? आपका जो नीचे mg लग रहा है, mg भी ज्यादा है इसलिए वो नीचे आ रहा है, कह सकते हैं ऐसा एक कंडीशन आ सकता है वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते mg जो है वो अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स के इक्वल हो सकता है क्या? मैं एक सेकेंड, क्या यस मैम अनुभूति क्या, कैन यू आस्क, आपने क्या पूछा बच्चा, वापस से पूछ सकते हो एक बार फिर से? चैट पे लिखा है, मैं पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज आप पूछो क्या पूछा आपने। मैम अपथ्रस्ट भी इंक्रीज होगा जब वर्टिकल, नहीं अपथ्रस्ट, अच्छा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था मुझे बताओ, अपथ्रस्ट क्या था, कोई बताएगा मुझे? फोर्स अपॉन फ्लूइड की, एरिया नहीं नहीं वो नहीं था, फ्लूइड का डेंसिटी इंटू सॉलिड का वॉल्यूम इंटू जी, यही था ना? अभी मुझे बताओ डेंसिटी बदल रहा है क्या? नहीं। उस जो भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम बदल रहा है क्या? नहीं। जी बदल रहा है, तो अपथ्रस्ट फोर्स तो नहीं बदलेगा ना। विस्कस फोर्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम है ना? अपथ्रस्ट फोर्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है। तभी धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि अपथ्रस्ट और विस्कस दोनों का सम किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। ये कंडीशन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं क्लास? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ना। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बताओ? जब आपका नेट फोर्स, 0 होता है तो बोल सकते हैं यहाँ एफ नेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो है और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो गए तो नेट फोर्स 0 हो गया कि नहीं? यस मैम यस। अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा।
मैं बोल Yes, सकती हूँ यस। और ये अभी एक वेलोसिटी, क्यों ये कब हुआ, जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है कुछ वेलोसिटी से, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये ये जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन कब अचीव किया, जब इस पार्टिकल ने एक ऐसा वेलोसिटी अचीव किया है जब इसका mg और अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स तीनों का सम 0 हो जा रहा है। उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब अब नेट फोर्स 0 है, नेट एक्सेलरेशन 0 है, तो अब क्या होगा इस बॉल के साथ? क्या मुझे बता सकता है क्या होना चाहिए इस बॉल के साथ? मैम इसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा प्रतिमा? ये रुक जाएगा? मैम इसकी स्टेबल हो जाए। ये मूव नहीं करेगा ये अपनी मूव नहीं जगह। करेगी। देखो मैं ये बोली कि आपके पास mg जो है, अभी आपका सारे फोर्सेस का सम 0 हो गया, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, ठीक है। और अभी इसके पास वेलोसिटी है vt, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पे आने पे विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट और mg का सम तीनों का जो जोड़ोगे मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। तो अब इस बॉल के साथ क्या होगा? क्या ये रुक जाएगा या चलता रहेगा? मैम रुक जाएगा। अच्छा आप बताओ, आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है? अपने कंटेनर बहुत बड़ा कर लो, ठीक है, और उसमें एक बॉल को डालो, क्या बॉल बीच में कहीं रुकता है? नो मैम। तो ये तो अब कुछ और, एक और मैं बताती, जो पानी गिरता है, बारिश होती है ना, वो बारिश का बूंद कहीं हवा में, रास्ते में हवा में लटक जाता है क्या? मैम इसकी No, शेप मैम। चेंज हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? शेप चेंज मैम, शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी। नहीं शेप नहीं चेंज होगी। एक सेकेंड, अनुभूति की क्या डाउट है बच्चा? मैंने टर्मिनल वाला बता दिया बच्चा, अभी जस्ट बताया टर्मिनल वाला बात। अभी टर्मिनल वाला आगे पूरा डिटेल करेंगे, टर्मिनल स्टार्ट हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, आपके पास एक वेलोसिटी है, आपके पास मतलब इस बॉल के पास एक वेलोसिटी है और उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो क्या ये अचानक से क्यों रुकेगा? ये क्यों रुकेगा? ये चलता रहेगा ना अपनी सेम वेलोसिटी से। अपना टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव करेगा, ऐसा तो पॉसिबल है ना बच्चे लोग? है कि नहीं? सोचो जरा, ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता रहे कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो भी तो एक्सेलरेशन 0 आता है, सेम वेलोसिटी से मूव करता है तो एक्सेलरेशन 0 आता है कि नहीं? यस मैम। यस, तो वो आता है। सेम यस मैम। v माइनस यू, दोनों वेलोसिटी v u इक्वल है तो 0 होता है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है। ये बात क्लियर हुआ? और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। यस मैम। चलिए हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का एग्जैक्ट टर्म क्या है वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा हमने मैम कहानी आपकी स्क्रीन बार बार पॉज हो रही है। सबके लिए हो रही है। नो मैम। ओके देखते हैं, अभी हो रही है तो मैं वापस से कुछ करूंगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मुझे अभी जस्ट हमने क्या सीखा था? mg फोर्स जो था, वेट किसके इक्वल था? अपथ्रस्ट के और विस्कस फोर्स के इक्वल था। यही देखा ना हमने, है ना क्लास? अभी मुझे ये बताओ, एक और चीज हमने ली थी, सिग्मा ने हमने ली थी क्या? फ्लूइड का डेंसिटी, और रो हमने लिया था ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। सिग्मा वाज फ्लूइड फॉर फ्लूइड और रो वाज फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो मैम। नहीं। अभी नो मुझे ये मैम। बताओ, ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास अपन वॉल्यूम को मैं रो लिख सकती हूँ क्या? ऑब्जेक्ट के लिए लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट का मास कितना आएगा? रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये आएगा क्या? ऑब्जेक्ट का मास आपका रो इंटू वॉल्यूम आएगा। एवरीवन इज क्लियर, है ना? यस मैम। तो मैं मास mg की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? आप मुझे बताओ, mg की जगह पे मैं लिख सकती हूँ क्या? रो vg। रो वी। यस। और अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है? अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी, ओहो ये क्या हो गया, फ्लूइड की डेंसिटी, है ना, इंटू v इंटू वी जी। है ना। तो ये आपका आप लिख दो सिग्मा वी जी, ठीक है। और मैम अब अपराइट फोर्स क्या होती है जो आपने वी लिखा है? अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? जो मैंने यू लिखा है, यू लिखा, वी नहीं यू लिखा है। मैम वो है क्या?
हाँ, आर्क आपको बर्नौलीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया था, तो याद होगा आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट और सिंक क्यों करता है, बताया था ना। उसके ऊपर एक लिक्विड ऊपर की फोर्स लगाती है, अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है, जो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है। अपथ्रस्ट बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स मैंने बताया था उस वक्त, बताया था ना, मैंने बताया था या नहीं, एवरीवन प्लीज टेल मी। हाँ, यस मैम बताया था। अपथ्रस्ट फोर्स जो था, अगर आपको याद होगा, वो किसके बराबर आया था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड आप जिस फ्लूइड की बात कर रहे हो उसका डेंसिटी आता है, और जो सॉलिड आपका है उसका, सॉलिड का वॉल्यूम आता है और जी आता है। देखो फ्लूइड का डेंसिटी है सिग्मा और सॉलिड का डेंसिटी है वी और जी, ठीक है। और आप बताओ विस्कस फोर्स, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा 6 पाई आर ईटा वी, यही पढ़ा ना। यस मैम। यस, तो आप एक काम करो, आप इसको एक साइड लेके जाओ, नो प्रॉब्लम बच्चा। लेट्स ट्राई टू, जितना भी हो गया अभी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके लिए वापस से मैं रिपीट भी कर दूंगी। रो माइनस सिग्मा हो जाएगा, देखो यहाँ पे, और वी इंटू जी हो जाएगा क्या, इसमें कोई डाउट है? मैंने इसको इधर लेके वी वॉल्यूम और जी को कॉमन ले लिया, यस ठीक है। मैम। और इधर क्या बच गया, 6 पाई आर ईटा। अच्छा, जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से अभी मूव करेगा उसी को तो हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं ना। यस मैम। तो मैं यहाँ वी की जगह वीटी लिख सकती हूँ क्या, वीटी। यस मैम। यस, अब देखो मुझे ये बताओ, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है एवरीवन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? 4 by बाय 3 3 पाई आर क्यूब। यस, क्यूब। वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूँ कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जहां पे वॉल्यूम है वहां पे मैं लिख दूंगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, लेट्स पुट दिस। सो वी हैव रो माइनस सिग्मा, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब जी, और इधर आपका 6 पाई आर ईटा टर्मिनल वेलोसिटी। देखो आपको क्या क्या कैंसिल कर सकते हो, आप पाई पाई कैंसिल कर सकते हो, यू कैन कैंसिल आर, हियर इट विल बी आर स्क्वायर। और क्या कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आई डोंट थिंक सब कुछ कैंसिल हो रहा है। आपको टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए तो उसको छोड़ के बाकी को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। यहाँ क्या है, रो माइनस सिग्मा, किसी को डाउट है? नो मैम। 2/3 is remaining, so let's write 2/3 r square g is remaining। और आपके पास इधर से क्या बच गया, इंटू 3 इंटू कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। किसी को डाउट है अभी तक? नो मैम। ओके, सो लेट्स रीअरेंज दिस फर्स्ट। इसको रीअरेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2/9 आएगा क्या, है ना। ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी नीचे है आर स्क्वायर जी, और आपका हो गया रो माइनस सिग्मा। किसी को डाउट? ये आपका आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? यस मैम। ओके, अनुभूति ये क्लियर है आपको? इज आस्किंग, आपको समझ में आया बच्चा? एवरीवन इज दिस क्लियर? यस मैम। चलो, यस मैम। ओके ओके, तो ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी नया ईटा मैं बोल रही हूँ, ईटा, दिस इज ईटा, नेटा। ओके, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका कुछ भी नाम हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे एक प्रॉब्लम करें क्या इस पे, सेम कॉन्सेप्ट पे जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी किया। तो प्रॉब्लम ये है, अब आपके पास एक वाटर ड्रॉप है, अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस, so you have a water drop whose radius is given as something millimeter falling in air। मतलब क्या हो रहा है, एयर में क्या गिर रहा है, वाटर का ड्रॉपलेट गिर रहा है। तो यहाँ पे आप बताओ फ्लूइड क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा। एयर में वाटर गिर रहा है तो फ्लूइड कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, पहले ये बताओ आपको। फ्लूइड एयर होगा और ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगी। वाटर ड्रॉप, फ्लूइड है वो एयर है, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो वाटर ड्रॉप होगा, मैं बोल सकती हूँ ऐसा? यस मैम।
ओके ओके, वेरी गुड। चलो यही समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद बोल रहा है क्या, आपको दिया है कोफिशिएंट, मतलब आपको रेडियस गिवन है। तो लेट्स राइट रेडियस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 into 10 to the power -5 है, and they are asking you what will be the terminal velocity of the drop। तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने जो देखा था, एक बार उसको लिखते हैं और देखते हैं उसके अनुसार हमें क्या क्या गिवन है। 2/9 eta r square g rho minus, chalo, so we have 2/9, we have coefficient of viscosity, we have r square g and we have rho minus cg, यही था ना। Yes, ma'am. यस। रेडियस कितना दिया है, लेट्स राइट रेडियस 0.0015 मिलीमीटर को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्लास। यस मैम। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया है 1.8 into 10⁻⁵, ठीक है। एंड what else, density of the water is here what, मतलब आपको density of the object given है, density of the object given है। water यहाँ पे किस तरह एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना। Yes, ma'am. आपको रो गिवन है 10⁻³ kg per meter cube, ठीक है। एंड g is 9.8। डेंसिटी ऑफ द एयर, मतलब आप सिग्मा को नेग्लेक्ट कर सकते हो, सिग्मा को 0 ले सकते हो, बोलो डेंसिटी ऑफ द एयर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो अब इसको फटाफट वैल्यू डालो उसमें, 2/9 into r is how much, 0.015 into 10⁻³ का स्क्वायर, जी को आप 9.8 ले लो। मेरी आवाज थोड़ी सी फट गई है आज, तो प्लीज टॉलरेट कर लेना मेरे को, है ना। समझ में आ तो रही है मैम Yes, क्या। ma'am. ओके, 10⁻³ और बाकी इसका सिग्मा 0 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर है ना। इसको सॉल्व करने पे आता है, जहां तक मुझे पता है, 2.72 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। आंसर निकाल सकते हो अभी आगे। Yes, ma'am. क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। ये तो बस जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ऐसे बनेगा प्रॉब्लम, ठीक है। एक अच्छा वाला प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वाला, करेक्ट। इसमें किसी को डाउट नहीं था ना, चलो। ओके, दिस प्रॉब्लम सेज दैट स्फेरिकल बॉल, इसके पास स्फेरिकल बॉल है, वो मूव कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से, मतलब क्या हुआ, वो इक्विलिब्रियम में है, ये मैं बोल सकती हूँ, है ना। तो आपको डिटरमाइन करना है, आपको क्या डिटरमाइन करना है, सॉरी, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ हीट लॉस विद द रेडियस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है आपको रेट ऑफ हीट लॉस विथ रेडियस, मतलब रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा वो रेडियस से क्या रिलेशन रखेगा। ये बात क्लियर हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब रेट ऑफ हीट लॉस वाला वर्ड पहले समझते हैं। हीट मतलब कब हीट लॉस होगा, ये बताओ मुझे। जब विस्कोसिटी, जब रगड़, हीट लॉस कब होता है, बोलते हैं ना आप लोग हाथ रगड़ते हो तो हीट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, लाइक फ्रिक्शन क्रिएटिंग हीट, कैन आई से दिस, में फ्रिक्शन की वजह से हीट यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो वो जब बॉल लिक्विड से ड्रैग होके जाएगा तो उसकी वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होगा कि नहीं, है या नहीं, है ना। तो आप हीट को बोल सकते हो, हीट इज वेरी सिमिलर टू वर्क, हीट इज वेरी सिमिलर। क्यों, हीट कब प्रोड्यूस होता है, जब कुछ वर्क होता है, कह सकते हैं क्या, हीट इज वेरी सिमिलर टू वर्क, है ना। और हम लिख सकते हैं, आपको बोल रहा है रेट ऑफ हीट, मतलब हीट अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम को क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, क्लास बताओ। Power. पावर, वेरी गुड, वर्क पर यूनिट टाइम को। तो हमको मेनली क्या चाहिए, हमको पावर चाहिए, पावर का रिलेशन चाहिए रेडियस के साथ, पावर चाहिए, उसका रिलेशन चाहिए रेडियस के साथ।
तो पावर को हमने क्या बोला, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क। तो वर्क क्या Work. होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। Yes, ma'am. तो अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं वेलोसिटी लिख सकती हूँ क्या, मैं लिख सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। Yes, ma'am. यस, तो आपको पावर मिल गया है F इंटू वी। अब मुझे ये बताओ, जो हीट लॉस होगा वो कौन से फोर्स के कारण होगा, विस्कस फोर्स के कारण होगा। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, 6 पाई ईटा आर। V. वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपका फोर्स हो गया, और वापस से आप वीटी से मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये क्लियर है सबको। Yes, ma'am. तो इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो वो क्या आएगा, 6 पाई ईटा आर वीटी का स्क्वायर आएगा ना। Yes, ma'am. ओके अच्छा, आप देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, टेंशन लेने की जरूरत, इसमें सोचना ही नहीं। आपको रेडियस का रिलेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Radius का relationship. अनुभूति बच्चा, जब हमने स्टोक्स लॉ स्टार्टिंग में करी थी ना, तभी हमने बताया था आपको कि विस्कस फोर्स का वैल्यू होता है 6 पाई आर ईटा वी, ठीक है। तो यही से ये वैल्यू होती ही है, ये फिक्स्ड है, ये डराइव्ड नहीं है हमारी बुक में, पर ये करना है, ठीक है बच्चा, वही वहां से सिक्स आया। आपको हमें 6 पाई वगैरह से इंटरेस्ट नहीं, हमको सिर्फ रेडियस में इंटरेस्ट है अभी, है ना, रेडियस में ही इंटरेस्ट है, रेडियस का रिलेशन चाहिए, बाकी हमारे लिए फालतू चीजें है। तो अब देखो वेलोसिटी की जो फॉर्मूला था, बताओ क्या था टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। उसमें उसमें क्या था, रेडियस का स्क्वायर। यस, 2/9, वेरी गुड, यही सब कुछ था ना। माइनस सिग्मा। हाँ, तो देखो यहाँ पे रेडियस का कितना पावर है, व्हाट इज द पावर ऑफ रेडियस ओवर हियर, 2, है ना। यस मैम। यस, तो आप देखो यहाँ पे जो आपको मिलेगा 6 पाई ईटा आर, तो यहाँ पे एक पहले से है, और अगर वेलोसिटी, एक वेलोसिटी में आर स्क्वायर है, तो वेलोसिटी के पावर 2 में कितना स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा कि नहीं। बाकी जो कांस्टेंट उसको मैं के कर देती हूँ। एक वेलोसिटी में आर स्क्वायर है, तो वेलोसिटी इसके पूरे स्क्वायर करोगे तो इसमें भी स्क्वायर होगा, तो ये आर की पावर 4 हो जाएगा। मैं बोल सकती हूँ जो पावर है वो रेडियस के कैसे रिलेशन होगा, आर इंटू आर की पावर 4, जो आर की पावर 5 होगा। क्या नहीं आया समझ में, लगता है लोगों को। नंदिता, नॉट क्लियर, नो मैम। नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। यहाँ तक, जहां तक क्लियर वही है, यहाँ तक तो क्लियर था ना, बाकी छोड़ो, यहाँ तक तो क्लियर था। Yes, ma'am. वेरी गुड, चलो आपको क्या चाहिए बताओ, प्रॉब्लम में एक बार आते वापस से, आपको बताना रेट ऑफ हीट लॉस विद रेडियस, रेडियस के साथ कितना आपका हीट का लॉस हुआ है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। आप देखो रेडियस तो ऑलरेडी इस फॉर्मूले में एक आ गया है, एक तो इस फॉर्मूले में पहले से रेडियस आपका आ गया है, ठीक है, और आपको वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल का स्क्वायर, बाकी इसमें रेडियस तो है नहीं, तो हमको इससे मतलब है नहीं, ठीक है। पावर डायरेक्टली होगा बच्चा, ऑब्वियसली जो जो आएगा वही हम लिखने वाले हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपका क्या है, 2/9 ईटा, आपको है आर स्क्वायर जी और रो माइनस सिग्मा, यही है ना। Yes, ma'am. तो टर्मिनल वेलोसिटी में है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बोल सकते। तो टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर की पावर, R4. आर की पावर 4। एक आर यहाँ पहले से है, पावर में पहले से एक आर है, और वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। पावर में आपको एक आर पहले से था और टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर था, टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो था, आर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल था। Okay. तो टोटल कितना प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर की पावर 5. 5 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मतलब आपका रिलेशन आपका आ गया
आप बोल सकते हो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 होगी। ये क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। ओके, ये ऐसा ही है, आपको बस ये पावर की प्रॉब्लम ना कभी कभी नीट जेई वगैरह में आते हैं, तो हमें अगर प्रैक्टिस रहता है तो हमसे बन सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। किसी को डाउट है क्या अभी तक? पहले ये बताओ, पहले डाउट है तो उसको क्लियर किया जाएगा अभी के टॉपिक में, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। है क्या डाउट किसी को? नो, सपना नो नहीं? मैम। चलो, सबको डाउट नहीं, किसी को डाउट नहीं है पक्का? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा था फ्लूइड दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं डायनेमिक, एक को स्टैटिक। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो वी से इट इज अ स्टैटिक फ्लूइड, अगर फ्लूइड मोशन में है तो हम उसको डायनेमिक फ्लूइड। अब डायनेमिक फ्लूइड अगर फ्लूइड मोशन में है तो फिर हम क्या बोलते हैं? अगर फ्लूइड मोशन में है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वहां पे आपके पास दो तरह के फ्लो आया था, है ना, दो तरह का फ्लूइड फ्लो आपने पढ़ा था कि नहीं? यस मैम पढ़ा था। कौन कौन से दो तरह का पढ़ा था, बताओ फटाफट। मैम डायनेमिक और स्टैटिक। वो तो बच्चा, देखो मैंने क्या बोला, स्टैटिक रेस्ट वाले लिक्विड को बोलते हो ना आप। अब जब लिक्विड मूव कर रहा है, लिक्विड जब फ्लो कर रहा है, तो वो दो तरह से फ्लो करता था, उसका दो तरह का फ्लो हमने पढ़ा। मैम स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। हाँ, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, वेरी गुड। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट यू कैन से। तो पहला ले लेते हैं हम, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, और दूसरा मैं ले लेती हूँ ये टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या था, फिर रिमेंबर, एक पॉइंट का वेलोसिटी कांस्टेंट था। अगर कॉन्स्टेंट था। तो मान लो आपके पास ये पाइप है जिसका डायमीटर है डी, ठीक है, और ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और ये लिक्विड मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से, ठीक है। और इसमें तो आपका टर्बुलेंट फ्लो है, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह भी फ्लो कर बना दो, ठीक है, ये टर्बुलेंट फ्लो है। तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा मैजिकल नंबर होता है जो आपको बताता है कि आपका जो फ्लूइड है वो कैसा फ्लूइड है, स्ट्रीमलाइन वाला आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन का और क्या क्या नाम था? लैमिनार और स्टडी फ्लो, ठीक है। यस मैम। यस। तो अब रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग कैसे बताते हैं? एक फॉर्मूला होता है, जनरली नहीं आता है बट हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो रेनॉल्ड्स नंबर को हम बताते हैं, जो आपने लिखा ना डायमीटर, उसको डी लिख दो, और आपने डेंसिटी लिखा रो, और लिक्विड की वेलोसिटी लिखा वी, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे। क्या बच्चा? मैम आपकी आपकी स्क्रीन स्क्रीन पॉज हो गई थी। ओके ओके ओके। इसको आप डिवाइड करोगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, तो ये आपका आएगा रेनॉल्ड्स नंबर। क्या आएगा? डेंसिटी रो वी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। डाउट होगा तो मैं लिख देती हूँ, डी क्या है? डायमीटर है, ठीक है, और रो क्या है? लिक्विड का, फ्लूइड है, फ्लूइड का डेंसिटी है, सॉरी, फ्लूइड का डेंसिटी है, ये डेंसिटी है, ठीक है, और आपका v क्या है? वेलोसिटी है। तो डाउट नहीं आएगा ना आपको, v आपका वेलोसिटी है। पर रेनॉल्ड्स नंबर है क्या? ये तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, पर एग्जैक्टली क्या है ये भी जानना पड़ेगा ना हमें। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा मुझे ये बताओ। आप पाइप 1 को देखो, पाइप 1 में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड क्यों फ्लो करता है? लिक्विड क्यों फ्लो करता है बताओ? अगर लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। लो प्रेशर, मतलब आपका जो पाइप का एक एंड हाई प्रेशर पे है और पाइप का दूसरा एंड लो प्रेशर पे, तो उसकी वजह से ये जो प्रेशर है वो लिक्विड पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। हाई प्रेशर वाला एंड लिक्विड को फोर्स लगा के आगे मूव करने में हेल्प कर रहा होगा ना। कैन आई से दिस? यस मैम। तो रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन किया जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन किया जाता है, जो फोर्स लगाया है इस प्रेशर ने, उस फोर्स को एक नाम देते हैं इनर्शियल फोर्स। क्या नाम देते हैं क्लास? इनर्शियल फोर्स हम उसको बोलते हैं
इनर्शियल फोर्स क्या हो गया, जो प्रेशर ने फोर्स लगाया जिसके हेल्प से लिक्विड मूव कर सके, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फोर्स, ठीक है। और दूसरा फोर्स क्या होगा, जब लिक्विड मूव करती है तो दूसरा फोर्स लगता है विस्कस फोर्स, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ सबको। तो अच्छा ये बताओ रेनॉल्ड्स नंबर किसका रेशियो होगा फिर, रेनॉल्ड्स नंबर जो रेशियो है वो है इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का रेशियो है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर बच्चा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर का रेशियो क्या होगा, सॉरी यूनिट क्या होगा, सॉरी व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर क्लास। लक्ष्मी, निया, प्रतिभा, रंजिता, सपना बोलती मीटर पर मीटर स्क्वायर। आई हैव टू क्राई नाउ। आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है मतलब, है ना, पढ़ा है क्या। स्ट्रेन आपको याद होगा, स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, क्या रेशियो था उसका, उसका यूनिट क्या है, यूनिटलेस था। यूनिटलेस। ये भी तो यूनिटलेस होगा बच्चों लोग, ये भी तो फोर्स अपन फोर्स का रेशियो है या नहीं, देखो ध्यान से। यस मैम। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी ऑब्वियसली, इसलिए तो मैं पूछ रही थी आप लोगों से। अच्छा जानो एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होता है तो ये, मैंने बोला रेनॉल्ड्स एक नंबर है, अगर इनका वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होता है तो ये आपका हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। और ओके, और अगर इसका वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर लेस देन 1000 बोल सकते हो तो ये होता है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए आपको टर्बुलेंट वैल्यू कम चाहिए, राइट, है ना। तो आप एक छोटा सा चीज देख सकते हो, आपको आपको ये कम नंबर चाहिए ना, तो आपका मतलब जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कह सकते हैं हम। इसको बढ़ाओगे तभी तो ये कम आएगा। यस मैम। यस ये मैम। ये क्वेश्चन पूछा जाता था, शायद ये क्वेश्चन था हमारे लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, कि उसकी विस्कोसिटी अगर कैसा लिक्विड जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा। ऑप्शन 1 आपको दे रही हूं मैं, हाई विस्कस, ठीक है। और ऑप्शन बी, इसमें भी और कॉम्बिनेशन था, लो डेंस। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हाई विस्कस और लो डेंस जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रीमलाइन के होने की पॉसिबिलिटी में है। कैसे समझो बात को, आपको रेनॉल्ड्स नंबर कम चाहिए तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। नहीं, देखो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से बताओ, R इज इक्वल टू डायमीटर डेंसिटी वेलोसिटी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर है ना, एक बार मुझे बताने दो पहले, रेनॉल्ड्स नंबर जो है RE जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के, और रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। यस मैम। तो आपको ये कम चाहिए तो मतलब आपकी डेंसिटी भी लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और आपको ये कम चाहिए मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक दूसरे से इनवर्सली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है सबको यहाँ तक। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, यहाँ तक तो हो गया था हमारा। अभी आगे आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइन, अप टू विच, आप फ्लूइड बोल दो, लिक्विड फ्लूइड जो भी फ्लूइड विल बी स्ट्रीमलाइन। कैसे समझते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इसको स्ट्रीमलाइन। अभी देखो आपने क्या देखा है, आपको मैंने बोला रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो अप टू 1000 क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है कि नहीं। R E इज इक्वल टू आपका है रो D
v अपॉन ईटा। इसका वैल्यू लगभग 1000 होना चाहिए, तब तक ये स्ट्रीमलाइन होगा। मानो कि आपकी लिक्विड की वेलोसिटी अभी है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर इस पर वाली सेकेंड। कंडीशन में आपका रिलॉन्स नंबर आ रहा है लेट्स से 800, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में यू आर गेटिंग रिलॉन्स नंबर इज व्हाट 800। so can I say this is a streamline? obviously ना, रिनॉल्ड्स नंबर 1000 के नीचे होगा दैट विल बी स्ट्रीमलाइन। ये तो हमने सीखा ना जस्ट अभी। लेस देन 1000 विल बी स्ट्रीमलाइन, ग्रेटर देन 2000 विल बी टर्बुलेंट फ्लो। अभी 800 है, मतलब ये अभी भी स्ट्रीमलाइन है कि नहीं? यस मैम है। यस मैम। यस है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी भी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। लेट्स से वेलोसिटी को मैंने बढ़ा दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नाउ यू आर गेटिंग रिनॉल्ड्स नंबर इज लेट्स से 900। अभी भी आपका ये स्ट्रीमलाइन है, अभी भी आपके पास चांस है कि आप इंक्रीज कर सकते हो लिक्विड का वेलोसिटी और आपका फ्लूइड स्ट्रीमलाइन रहेगा। आपने मान लिया बढ़ा दिया उसको 12 मीटर पर सेकेंड कर दिया। नाउ यू आर गेटिंग रिनॉल्ड्स नंबर इज हाउ मच, लेट्स से 1000। तो अब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा वेलोसिटी का, तब तक लिक्विड आपका रिनॉल्ड्स नंबर होगा। जैसे आपने 12 से 13 किया, आपका लिक्विड स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा। नहीं आएगा, तो टर्मिनल बन जाएगा। इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की, जब तक लिक्विड आपका स्ट्रीमलाइन रहता है, ठीक है। ठीक है क्लास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो तो इसका एक बार फटाफट टर्म लिख लेते हैं जो हमारा आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का टर्म। देखो वी सी आर, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो रिनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इनटू डी, ठीक है। ये आपका टर्म आता है। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नहीं ना? चलो पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं है? वो भी सर्विंदर, किसी को डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़े। नो मैम। सॉरी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सरफेस टेंशन। क्या है बच्चा लोग? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आप सोचो, ये सिर्फ और सिर्फ आप याद रखना लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, ये गैस के लिए नहीं होता, याद रखना, ठीक है। ये लिक्विड के लिए ही होता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गैस। तो आप सोचो कि आपके पास एक कंटेनर है ना। तो कंटेनर में आपने वाटर डाल रखा है। उस कंटेनर में जो वाटर डालोगे, तो कंटेनर के वाटर को आप दो दो जगह आप सोच सकते हो। एक तो सरफेस पे सोच सकते हो, एक सरफेस के नीचे सोच सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ सोच सकते हो, एक आप सरफेस पे सोच सकते हो, एक सरफेस के नीचे सोच सकते हो। ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, और ये आपका उसके नीचे वाला हो गया। सरफेस वाले को तो हम सरफेस बोलते हैं, और सरफेस के नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, बल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? बल्क बोलते हैं। तो हम जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाले वाटर की पढ़ रहे हैं, जो सबसे टॉप लेयर वाले जो सरफेस है उसकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं, इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि सरफेस की वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सरफेस का लिक्विड का जो लेयर होता है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, वो हम समझेंगे। तो सब सरफेस टेंशन क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड का, जिसमें ये क्या ट्राई करता है, इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ये अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया क्यों करता है, मैं ये भी बताऊंगी, डोंट वरी। सरफेस एरिया, ये अपने सरफेस एरिया को कम करने का कोशिश करता है। हमेशा सरफेस अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वाटर, जो बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी का शेप क्या होता है क्लास? बारिश का पानी का शेप क्या होता है? सर्कल। नो, सर्कल मैम ओवल। ओके, ओवल नहीं बोलेंगे हम, पहले बोलेंगे स्फेरिकल होता है, पर स्फेयर अच्छा वाला नहीं बनता है क्योंकि ग्रेविटी होता है। इट्स लाइक अ स्फेरिकल, ऐसा कुछ होता है क्या? स्फेरिकल होता है पर हल्का सा बीच में खिंचा होता है, नीचे खिंचा होता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। अदरवाइज वो स्फेरिकल ही होता है ना? यस मैम। वो स्फेरिकल ही होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है क्या? एक सेकंड बना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना।
ये शेप का होता है क्या क्लास? ऑलमोस्ट लाइक आप बोल सकते हो स्फेरिकल ही है इसको, ठीक है, आप इसको स्फेरिकल समझो, इसको अभी नेग्लेक्ट करो ग्रेविटी वगैरह की वजह से, आप इसको स्फेरिकल मानो, ठीक है। तो स्फेरिकल क्यों होता है, वो क्यूबॉइड क्यों नहीं होता है, वो आप सिलिंड्रिकल क्यों नहीं होता है, बाकी और शेप का क्यों नहीं होता है, मुझे बताओ। व्हाई इट इज अ स्फेरिकल ओनली? रीजन हमने क्या पढ़ा है, सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या करता है इसको, इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। गिवन वॉल्यूम में मिनिमम एरिया किसका होता है आपको पता है? गिवन वॉल्यूम पे स्फीयर एक्वायर्स मिनिमम एरिया, ये आपको मालूम है? मैं क्या बोली ये समझ में नहीं आया होगा ना। स्क्वायर मिनिमम एरिया, अगर आपको मैं एक वॉल्यूम दे दूं, लेट्स से 50 सेंटीमीटर का क्यूब आपको वॉल्यूम दे दूं, ठीक है, एक आपके पास वॉल्यूम लिक्विड का दे दूं, लेट्स से 50 सेंटीमीटर का क्यूब आपके पास वॉल्यूम दिया मैंने, इससे आप अलग अलग शेप बना सकते हो, लिक्विड को जिसमें डालोगे उसका शेप ले लेगा। आप क्यूबॉइड बना सकते हो, आप सिलेंडर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो कि नहीं, आप स्फीयर बना सकते हो। सबसे कम एरिया किसमें होता है? स्फीयर में होता है। गिवन वॉल्यूम से सबसे कम एरिया कौन लेता है? स्फीयर लेता है सबसे कम एरिया, है ना। तो देखो सरफेस टेंशन क्या किया, अपने एरिया को कम करने की कोशिश किया, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट है किसी और शेप में ना आके कैसा शेप में आया? स्फीयर शेप में आया, ठीक है। ये बात थोड़ा समझ में आया? चलो अभी और समझेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दिस कि क्यों आया, कैसे आया, क्यों ये अपना एरिया कम करने का कोशिश करता है, वो भी हम समझेंगे, पर पहले समझो कि एरिया कम करने की कोशिश करता है। एक और चीज समझते हैं, आप लोग सोप का फिल्म समझते हो? सोप अगर जो साबुन वगैरह जो होता है वो पतला सा लेयर बनाता है, साबुन का जो क्या बोल सकते हैं आप, जो झाग आता है, आपने देखा होगा एक खिलौना, एक टॉय आता है जिसमें बच्चे लोग फूक के बबल बड़े बड़े बनाते हैं सोप वाटर से। यस मैम। यस यस। तो जो साबुन के पानी से आप एक पतला सा, अगर आप किसी भी चीज पे ट्राई करो तो एक पतली लेयर बना सकते हैं, पतला, उसको थिन लेयर बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं उसको, फिल्म बोलते हैं। फिल्म का मतलब क्या है? थिन लेयर। एक थिन लेयर लगा सकते हो, सोप सोप सॉल्यूशन का बना सकते हो क्या, है ना, बिल्कुल बना सकते हो, वेरी गुड। तो वो जो आप थिन लेयर आप बना सकते हो, मान लो आपने एक बैंगल में या किसी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में एक पतला सा लेयर उस पर लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, एक आप थ्रेड लो, थ्रेड, एक ऐसा थ्रेड लो, क्लोज थ्रेड लो, एक थ्रेड लो, उसको गांठ वाट बांध के क्लोज कर लो आप, एक ऐसा थ्रेड, क्लोज थ्रेड लो, ठीक है। और उस क्लोज थ्रेड को जेंटली प्लेस करो इस पे, इस सोप सॉल्यूशन पे। आप तेजी से मारोगे तो सोप सॉल्यूशन फट जाएगा, है ना। तो आप जेंटली उस पे इसको ऐसे से प्लेस करो, ठीक है, आपने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पर, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, सोप का सॉल्यूशन इस थ्रेड के अंदर भी है और सोप का सॉल्यूशन इस सर्कल और थ्रेड के बीच में भी है कि नहीं? है मैम। है ना, यस मैम। है ना। अब क्या करोगे, आप लो एक पिन, पिन लो, आप कुछ भी नुकीला सा कोई भी चीज लो, और एग्जैक्टली थ्रेड के अंदर आप सेंटर पे या फिर थ्रेड के बीच में कहीं भी पिन को मारो, उसको प्रिक करो आप। तो क्या होगा, इसको अगर प्रिक करोगे तो ऑब्वियसली जो सोप का फिल्म था थ्रेड के अंदर वो टूट जाएगा, बाहर का नहीं टूटेगा, सोप के बाहर जो थ्रेड के बाहर वाला है और सर्कल के बीच में वो नहीं टूटेगा, सिर्फ थ्रेड के जो अंदर जो फिल्म है वो टूट जाएगा कि नहीं, यस मैम। है ना। तो अब इसका शेप कैसे आता है वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, वही उससे से हम एक और ये चीज मैंने बोला ना मिनिमम एरिया, वो समझते हैं। अब क्या हो रहा है, जो सोप आपने अपने फाड़ा उसको किया, अब ये थ्रेड देखना, ये सर्कल वाले शेप में आ जाएगा। ऐसा शेप क्यों लेता है? व्हाई डज इट टेक द शेप? ऐसा शेप क्यों लेता टू है? मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ओके यस, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करेगा? सरफेस तो यहाँ पर है ना, देखो ये आपका है, अब सिर्फ आपका सरफेस ये है, तो आप ये अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा कि नहीं क्लास? तो इस पे इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, इस थ्रेड को चारों तरफ से खींचेगा ताकि इसका सरफेस एरिया कम हो सके, है ना। ये सर नो, चारों तरफ से फोर्स आएगा तो ये कैसा शेप ले लेगा? सर्कल का शेप ले लेगा। ये बात क्लियर है? यस मैम।
यस नियम, किसी को डाउट है क्या? नहीं? एक बार आप रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर दूं। मैंने क्या बोला कि आपके पास एक सर्कल था, सर्कुलर सर्कल पे आप थ्रेड, आप कोई बैंगल वगैरह भी ले सकते हो घर पे, और उसपे सोप का पतला सा लेयर, सोप का वाटर का लेयर लगा दो, फिल्म बना दो, और एक क्लोज थ्रेड को जेंटली प्लेस करना, नहीं तो अगर तेजी से मारोगे तो फिल्म टूट जाएगी। आप उसको धीरे से रखो और आप एक नीडल की हेल्प से, एक पिन की हेल्प से उसके अंदर पे प्रिक करो, अंदर पे। तो इसके थ्रेड के अंदर वाला जो सोप फिल्म है वो टूट जाएगा, पर बाहर का नहीं टूटेगा, है ना। तो बाहर आपके पास सरफेस है, और सरफेस क्या चाहेगा, अपना एरिया को रिड्यूस करना चाहेगा, तो इस थ्रेड पे चारों तरफ से फोर्स लगा के उसका एरिया कम करने की कोशिश करेगा। तो ये जो थ्रेड है वो अब सर्कल का शेप ले लेगा। ये बात क्लियर है? ओके मैम। है ना। चलिए एक और चीज, ये सब हो क्यों रहा है वो हम समझते हैं अच्छे से कि ये क्यों हो रहा है। इसका फॉर्मूला अगर आप देखो कि आप ये सरफेस मान लो, ये लिक्विड का सबसे टॉप सरफेस है, और आप यहाँ पे एक इमेजिनरी लिक्विड मानो, ये लिक्विड ही है। इस लिक्विड के, इस लाइन के इस तरफ वाला लिक्विड इसको इधर खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये चाहेगा इसका एरिया कम हो। इस लाइन के इधर वाला लिक्विड इसको इधर खींचेगा, है ना। इधर से हम कुछ फोर्स से खींचेगा, इसको भी अपना एरिया घटाना, इधर वाले लिक्विड को अपना एरिया घटाना है। तो इस लाइन पे दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। तो सरफेस टेंशन को या तो आप एस से डिफाइन करते हो या तो टी से, दोनों दोनों चलते हैं। एस भी बुक में, किसी किसी बुक में आप एस देखोगे, किसी किसी बुक में आप टी देखोगे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है एस इक्वल्स टू फोर्स, मान लेते हैं इस जो लाइन है उसका लेंथ एल है, यहां से आपका आता है, ठीक है। ये देखो, ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर है लेंथ के, ये बात दिख रही है, ये लेंथ है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये इंपॉर्टेंट, 1 मिनट का टाइम हमारे पास बचा है, उसको करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं ऊपर, बस उसके बाद आगे अगले क्लास में डिस्कस करें किया जाएगा, ठीक है। तो ये समझो, ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका, हम दो दो लिक्विड पिक करेंगे। एक लिक्विड पिक करते हैं जो कि बल्क वाला, मैंने ये मॉलिक्यूल पिक किया, और एक मॉलिक्यूल पिक किया जो सरफेस पे, ठीक है। मुझे बताओ जो बल्क में है उस पे चारों तरफ लिक्विड भरे है कि नहीं, उस पे चारों तरफ से इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा कि नहीं, देखो, है ना। यस और नो? मैं कह यस सकती हूँ, मैम, भरे हैं। मैं कह सकती हूँ जो जो लिक्विड बल्क में है उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, मैं कह सकती हूँ क्या? अब आते हैं सरफेस वाले लिक्विड पे। सरफेस वाले लिक्विड पे लिक्विड सिर्फ आधे रीजन में है, आधे हिस्से में है, उसके ऊपर तो एयर है ना, एयर ज्यादा फोर्स तो लगा नहीं सकती, मतलब सरफेस वाले लिक्विड पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है। नीचे है क्या नेट फोर्स? है कि नहीं? देखो ऊपर नहीं है, ऊपर सिर्फ एयर है। यहीं से यहीं से बदलता है इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि सरफेस वाला लिक्विड के पास एक्स्ट्रा फोर्स है एज कम्पेयर टू बल्क वाला लिक्विड का। वो नीचे आता है, वहां पे खाली स्थान होता है, वो उसको फिल करने के लिए ऊपर जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये चलता रहता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसको और डिटेल में आगे मैम एक बार बता दो। हाँ बिल्कुल बता देंगे प्रतिमा। आप सोचो बल्क वाला लिक्विड है, जो लिक्विड बल्क में है, मतलब जो बीच पानी अंदर में है, उसके चारों तरफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ना। यस मैम। तो उसको चारों तरफ से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगेंगे, चारों तरफ से खींचेंगे, तो चारों तरफ से खींचेंगे तो कैंसिल आउट होकर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। यस मैम। अब टॉप वाले पे आओ, सरफेस पे आओ। सरफेस पे सिर्फ नीचे ही पानी है या नीचे ही फ्लूइड है, ऊपर तो नहीं, ऊपर गैस है, एयर है। एयर उतना फोर्स नहीं लगा सकता जितना कि, तो सिर्फ इसको आधे रीजन से खींचा जा रहा है, तो नेट फोर्स तो कैंसिल नहीं हो सकता ना। यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। नो मैम। तो आपके पास नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा यहाँ पे, है ना। तो मैम सुनो, मॉलिक्यूल जो भी है वो पार्टिसिपेंट जो आधे मतलब ऊपर है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा? मैं समझी नहीं, क्या होगा?
मैम जिस सरफेस पे जो चीज है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, जब ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रही है, लिक्विड में लग रही है, तो नीचे बिल्कुल की तरफ बिल्कुल नहीं आएगी फिर वो। बिल्कुल नीचे आएगा, वो नीचे आएगा, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, वो फिल होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, वो वहां पे खाली जगह होगा, उसको फिल करने के लिए दूसरा लिक्विड ऊपर चलेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ओके, ये प्रोसेस ओके कंटिन्यू। मैम। और डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं अभी अभी अगले क्लास में, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही है। तो अभी अभी तक में किसी को डाउट है कुछ भी? नो, नो मैम। मैम आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी वीडियोस की? अवंती लाइव क्लासेस बच्चा, अवंती लाइव डेली यूट्यूब पे तो मिल जाती है ना। मैम वो क्वेश्चन बता दो एक बार। हाँ 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 हाँ, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, एक सेकेंड मैं पढ़ लेती हूँ। किसी और को कुछ डाउट है? अगर नो है, मैम। ठीक है, अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग जा सकते हो। एक डाउट है प्रतिमा का, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके ओके एवरीवन, जो जाना चाहते जा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, आपने पूछा है देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब है in a vertical plane like okay, and two liquid which do not mix, मतलब वो मिक्स नहीं हो सकते, उसका डेंसिटी है d1 और d2, they are filled in the tube, each liquid subtend an angle of 90 degree, 90 degree, the center radius joining the interface makes an angle alpha with the vertical. Okay, radius joining, एक second, radius joining the interface, radius makes an angle with the vertical. So find out what ratio of d1 by d2. This is what they are asking you. Okay. Yes, yes, others can leave. आपको डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप others can leave. Okay, जिसको डाउट नहीं है they can go. Okay everyone, thank you then. Okay. ओके, क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया है। अभी आपको पूछा है डेंसिटी का रेशियो ना, क्वेश्चन आपको समझ में आया प्रतिमा? मैम नहीं आया था मुझे क्वेश्चन समझ। अच्छा समझो ऐसा, ये आपको दिख रहा है मेरा बैंगल, यस मैम। तो ये सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है, इसको आप ट्यूब मान सकते हो। ओके मैम। मानो ये क्या बोलते हैं, हॉलो है, ये तो मेरा फिल है, पर इसको आप हॉलो मानो। और आप आपके में क्या है, आपने दो लिक्विड को इसमें ऐड किया हुआ है, ऐसा ऐड किया हुआ है कि दोनों मिक्स नहीं करे, ठीक है, ये बात क्लियर है? यस मैम। और आप बताओ, ये देखो, ये इसका पूरा हाफ होता है, ये हाफ है, इधर हाफ 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है ना, ये यस पूरा। मैम। तो आपको बोल रहा है कि लिक्विड जो है वो कितना कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 ईच कर रहा है, मतलब आधा लिक्विड यहाँ पे होगा, आधा लिक्विड यहाँ पर होगा, ये 90 डिग्री, ये यस 90 मैम। डिग्री। तो ये इतना इतना है, और क्या बोल रहा है ना, अब लिक्विड ऐसे तो रहेगा नहीं, लिक्विड कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जो होगा वो ऐसा हो जाएगा ना, लिक्विड तो ट्राई टू कम इनटू बॉटम ना, बॉटम पे आने की कोशिश करेगा लिक्विड। यस मैम। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ड्यू टू। लगेगा उसको, यस, यस मैम। जी लगेगा, तो नीचे आएगा। और डिपेंड करेगा कि वो पूरा नीचे आएगा क्यों, दोनों की अलग अलग डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये बोल रहा है आपको कि ये आपका सेंटर पॉइंट होगा, तो ये जो सेंटर पॉइंट ऐसा है, देखो मेरा फिंगर दिख रहा है आपको, ये यस। वर्टिकल से, ये वर्टिकल लाइन अभी आप कैसे बनाऊं मैं, हाँ बन जाएगा वर्टिकल लाइन, हाउ टू होल्ड, ये हाँ अब हो रहा है, देखो ये वर्टिकल लाइन से इन दोनों के बीच में जो है वो एंगल बन रहा है अल्फा। मैं बनाती हूँ ना स्क्रीन पे, हमारे पास प्यारा सा स्क्रीन तो है। हाँ, ये है आपका प्रॉब्लम, ये है आपका ट्यूब, दिस क्वेश्चन इज गुड,
गुड क्वेश्चन। ठंडा टाइम मैं बनाना। यस, दिस इज योर सर्कल। तो आपका एक क्यूब बनाना है, ठीक है। ओके, आपने इसमें देखो ये 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। आपका लिक्विड जो है, एक लिक्विड कैसा एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। तो लिक्विड, एक लिक्विड इतना बनाएगा और दूसरा लिक्विड जो होगा, मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ, वो 90 डिग्री, इतना लिक्विड आपका फिल। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। पर ये ऐसे नहीं रहेगा, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ जाएगा। तो आपका जो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा उसको बना लिया जाए। ये डायग्राम कैसा बनेगा आपका? वो बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा। तो ओके, यू विल हैव, लेट्स से ये आपका लिक्विड है, ये लिक्विड बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और यहाँ से अगेन 90 डिग्री का एंगल। हाँ, ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, ये आपको बना लिया मैंने। अब 90 बना लेते, सेंटर को बना के 90 बना लेते। ये लिक्विड कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये आधे में लिक्विड रहेगा, जो कोई दूसरी वाली जो हाई डेंस लिक्विड रहेगी वो यहाँ रहेगी, और जो लो डेंस रहेगी वो इधर रहेगी, दूसरे दूसरे एंड में रहेगी। हो सकता है ऐसा? यस मैम। यस। और ये बोल रहा है कि जो रेडियस का इंटरफेस जो है, ये एंगल बना रहा है वर्टिकल से, कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अल्फा। वर्टिकल से एंगल अल्फा बना रहा है। ये है आपका प्रॉब्लम, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे है वो समझना पड़ेगा हमें बहुत जरूरी से, कि ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो बताओ, आप बता सकते मैम हो? इसमें बताओ बताओ, क्या बोल रहे हो? इसमें हम ρ1 H1 और ρ2 H2 वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। आई थिंक यस, कर सकते हैं हम लोग। हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि सेम हाइट पे इक्वल जो लिक्विड होगा उसका प्रेशर इक्वल होगा, यस मैम। वहीं से इसको इक्वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। प्रेशर इक्वेट करना पड़ेगा, पर हाइट लेने में यहाँ आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एंगल अल्फा है ना। मैम तो मैंने आप, मतलब वो फॉर्मूला अप्लाई करा था, बट मुझे हाइट का ही समझ गया कि हाइट क्या लूँ, तो मैंने फिर फॉर्मूला छोड़ दिया। नहीं, वो फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, बट उसमें हाइट के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाइट कैसे करोगे आप? अगर ध्यान से देखो, आपका जो हाइट होगा, है ना, एक बार एंगल अल्फा है, वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। अल्फा बना रहा है ना। तो आपको अब कौन से पॉइंट पे आपने ट्राई किया था हाइट को इक्वेट करने का? मैम मतलब मुझे लगा कि जो हाइट होगा वो सेंटर से मैंने मेजर करने का किया था। नहीं, वैसे सेंटर से कैसे मेजर करेंगे हम लोग? हाइट को आपको मेजर करना पड़ेगा ऐसे करके, देखो बताती हूँ। यू हैव टू मेजर द हाइट एट द you can try to take the height। कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे कि एक पॉइंट, जैसे इस डायग्राम में अब देखो ये कहाँ पे टच कर रहा होगा, जहां वर्टिकली पॉइंट होगा। जैसे आप ये पॉइंट ले सकते हो ना, ये आप ले लो, इस पॉइंट पे ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा। यस मैम। यस। तो आप उसके ही ऊपर कोई एक पॉइंट ले लोगे, ठीक है, इस पॉइंट ऐसा हाइट ले लोगे, इसी पे इक्वेट कर सकते हो, ऐसे आप इक्वेट कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, अब आपके पास प्रेशर का दो पॉइंट मिल गया, एक यहाँ पे प्रेशर और एक यहाँ पे प्रेशर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पे प्रेशर कितना होगा वो निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो क्या? ओके मैम। यस मैम, निकाल लेंगे मैम। हाँ, तो उससे निकाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू सो मच बेटा, सेम टू यू। किसी और को कुछ और डाउट है? कोई नहीं है ना, तक आप ही हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।